सुनो, जब हम एक अंधेरी दुनिया से बाहर आकर रोशनी में आ रहे हैं ना, तो एक जो बच्चा होता है ना, बच्चा वो गिरता फिर उठता, प्रॉपर तरीके से तो नहीं चलता, फिर उठता फिर गिरता, फिर उठता फिर गिरता, ऐसे उसकी लाइफ में चलता रहता। और एक लाइफ में वो प्रॉपर चलना शुरू कर देता, और जब प्रॉपर शुरू करता एक टीम एज में आता, चाहे 16, 17, 18 साल की एज होती, अब वो शारीरिक तो चलता पर अब विचारों में गिरना शुरू हो जाता। मेरी बात को ध्यान से समझना। विचार क्या है? कई बार उसे फलाने लड़के से या लड़की से प्यार हो जाता है। आजकल टीन एज में ये होता है ना कि प्यार मोहब्बत हो जाती है, वो यहाँ पर गिर जाता है। अब वो शरीर में चल रहा है, वो गिर रहा है। फिर परमेश्वर का वचन आया, फिर उठाया, चल आगे, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। फिर आगे जाकर एक एज आई जिसमें उसने समझा, समझा कि नहीं ये गुनाह मुझे नरक दिखा सकता है। आप उस चीज से आजाद हो गए, आपने उस चीज को ब्रेक किया, आप आगे गए। अब आपकी लाइफ में एक और समा आ सकता है। वो कौन सा समा आ सकता है? अब आपकी शादी होने वाली हो सकती है, आप एक बिजनेस को ढूंढ रहे होंगे, आप एक जॉब को ढूंढ रहे होंगे, आप फॉरेन जाना चाहते होंगे, आप अपनी परिवारों की सिचुएशनों जो अभी तक नहीं बदली उसके विचारों में जा सकते हो। आप गिर रहे हो, फिर गलती हुई। सुनो, गलती क्यों होती है? मैंने गलतियों से सीखा है। मैंने गलतियों से सीखा है। मैंने कहा ये गलती हुई क्यों हुई? गलती में जो बना रह गया वो अपमान में चला जाएगा। गलती में जो बना रह गया, जो बुराई में बना रह गया, उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहता। एक दलदल होती है ना, जब दलदल के बंदा भीतर जाता है वो हाथ पांव मारता कि मैं निकलूं। वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। आप यीशु में हो, आप अपनी उम्मीद ना छोड़ो। चाहे मौत तक भी आपको परमेश्वर में आखिरी समय तक बने रहना पड़ेगा। मौत दस्तक दे रही है, आप उम्मीद ना छोड़ो। बीमारियां दस्तक दे चुकी हुई हैं, आप उम्मीद ना छोड़ो। परिवारों में बेरोजगारी आ चुकी हुई है, आप उम्मीद ना छोड़ो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका स्थान जो परमेश्वर में है उसको ना छोड़ो। जब आप उसको नहीं छोड़ोगे तो ये चीजें आपको छोड़कर चली जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और आप आगे बढ़ोगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ये किया है। गलती क्या करती है? गलती, आपने 10 काम करने थे, मानो आपकी लाइफ में 10 काम थे, आपने सोचे हुए थे। जैसे ही एक बुराई आई, वो बुराई ने क्या किया? आपको खत्म किया अंदर से। तू तो यीशु में है, अभी तूने गलती कर दी, और वो 10 काम आपको दिखने बंद हो जाएंगे। और आपको क्या दिखेगा? मैं पापी, मेरे से गलती हुई। मैंने बहुत सारे परिवारों को मिला हूं और जिसकी लाइफ में ये होता आया है। एक बात सुनो, इजराइली मरे गलतियों के कारण नहीं, गलतियों में बने रहने के कारण। गलतियों में बने रहने के कारण वो उसको छोड़ नहीं रहे थे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। गलतियों में भी उनका रोना पीसना नहीं था परमेश्वर के आगे। आप देखो, यूना जब 99 में गया, ओल्ड टेस्टामेंट में यूना की पुस्तक है, जब वो 99 में गया, परमेश्वर ने उसको भेजा 99 में प्रचार करने के लिए, और वो कहता अरे 99 तो बड़ा लंबा सफर है, वो त्रिश की ओर चला गया। ये एक नबी से गलती हुई, और वहां पर क्या हुआ? जिस बेड़ी में बैठा हुआ था वहां पर एक तूफान आ गया। क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर का दास वहां पर था और परमेश्वर ने किसी को ना जीने दिया वहां पर।
और क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये तूफान क्यों नहीं शांत हो रहा, अरे हमसे कोई गलती नहीं होगी। बहुत सारे वहां पर लोग अपने देवी देवताओं की दुहाई देने लगे। उन्होंने पर्ची डाली, वहां पर क्या हुआ, एक का नाम निकला और उन्होंने कहा अरे ये कौन है, ये सोया हुआ है, इतने तूफान में भी सोया हुआ है, अरे उठ हम मरने पर है, अरे तू कौन है, तेरे नाम की ये पर्ची निकली है। उसने कहा मुझे मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी निहन्नवे को जाने के लिए, मैं यहां पर जा रहा हूं, मेरे कारण ही ये तूफान आया है। और क्या हुआ? कहता बात सुनो, मुझे पानी में फेंक दो, ये तूफान शांत हो जाएगा। वो फेंकने से भी डरे उसे। अरे तू तो खुदा का बंदा है, तुझे फेंक दिया, तो कैसे बच पाएंगे? वो परमेश्वर के आगे दुहाई दे रहे हैं। वो कहता जब तक तुम मुझे फेंकोगे नहीं तब तक पानी नहीं शांत होगा। उन्होंने दिया, परमेश्वर ने एक बड़ा मगरमच्छ दिया और उसको निकल गया, उस दास को उसने अंदर घुसेड़ लिया अपने। योना था वो, 3 दिन 3 रात मच्छी के पेट में प्रार्थना करता रहा। एक अंधेरे में चला गया था, गलती में चला गया था अंधेरे में। सुनो, प्रभु ने उसे माफी मांगी, प्रार्थना की, रोया 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 और 99 में आ गया। सुनो, वही देश जो गलतियां कर रहा था, वही देश जो व्यभिचार में था, वही देश जो बुराइयों में था, वही देश जो लुचपन में था, अनाज्ञाकारी में था, अब क्या हुआ? उस देश में जब एक भविष्यवक्ता पहुंचा और उसने कहा मन फिराओ नहीं तो ये देश उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यहोवा का क्रोध इस देश के ऊपर है। जब उसका समाचार राजा को मिलता है तो राजा टाट बचाता है नीचे धरती पर और सारे नगर पर उपवास का प्रचार बोलता, कहता उपवास करो और प्रार्थना करो, कोई काम धंधा छोड़ दो, ताकि परमेश्वर का गुस्सा हमारे सम्मुख आया है, हम यहोवा से प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना ने यहोवा के शब्द को बदल दिया। मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। सुनो, शैतान आपको घंटी दे सकता है, वो तोड़ना चाहता है आपको प्रभु के घर से। अरे गलती होगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रभु के पास जाओ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा, उसकी 27 की 10 में अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाएंगे। पर बार बार गलतियों में नहीं रहना, हमने उठना है। एक गलती 10 दरवाजे हमारे लिए ऐसे बंद हो जाते हैं, हमें दिखना, वो हम पीछे हो जाते हैं। पर अगर हम उसी गलती में सीखें और प्रार्थना करें, मजबूती बने, अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कि गलती का नामो निशान नहीं रहेगा और परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवारों में बनी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और आप आगे जाओगे, आगे।